आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 में, सब्जेक्ट है हमारा गणित और हमारा चैप्टर है फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का एक थोड़ा सा भाग हम पढ़ चुके हैं 9th और 8वीं क्लास में। आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इन्होंने कहा है कि a तथा b दो पूर्णांक होते हैं, इस प्रकार से पूर्णांक होते हैं कि जो इनमें जब हम आप ये देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन है क्या, एक तरीके से जैसे आपने 2 से भाग दे दिया आपने 7 को, जब आप भाग देते हैं तो कितनी बार चला गया आपका 2 तिया 6, 1 बच गया शेष। तो ये जो आपका पार्ट होता है ये होता है आपका एक तरीके से a, जिससे हम भाग देते हैं इसे बोलते हैं हम b, और जिसे भागफल जो होता है उसे हम लिखते हैं क्या, कोसेंट, और जो हमारा शेष बचता है उसे हम लिखते हैं रिमाइंडर। तो यूक्लिड विभाजन में आप इस प्रकार से लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1। आपने फॉर्मूला पढ़ी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हम फॉर्मूला हमने पढ़ा है 9th क्लास में, और इसी को इन्होंने दे दिया एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। और जब हम एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे हम लिखते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एल्गोरिथम इसे बोल देते हैं। तो आपका जो a बराबर होता है वो वी क्यू प्लस आर, ये यहां से आता है। दूसरी बात आप ये देखें कि जो आप भाग दे रहे हैं वो किससे दे रहे थे, आप 2 से देते हैं, तो आपका जो शेष है वो या तो 2 से छोटा आएगा, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं, b को r जो है b से हमेशा छोटा ही रहता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा इससे छोटा ही आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें एचसीएफ निकालने हैं। हमें बोला गया है कि भाई आज हमें निकालने हैं क्या, एचसीएफ निकालने हैं। अब एचसीएफ हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे हम फैक्टर कर सकते थे 135 और दूसरा है 225। तीन चौक 12 और 3 पंजे 15। अब 3 से हम फिर इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, और फिर हमने इसे 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 5, और फिर हमने 5 से 5 इकन 5। अब आपका 135 का जो फैक्टर आया है वो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर निकाल रहे हैं 225 के। पहले हम अभाज्य संख्याओं से ट्राई करते हैं, तो ये कितना हो गया, अब हम 225 के फैक्टर लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हमने 8वीं क्लास में भी इसे पढ़ रखा है, जिसे बोलते हैं हम महत्तम समावर्तक या मासा। अब हम बात कर रहे हैं कि एचसीएफ में होता क्या था, जो कॉमन होते थे उन्हें हम ले लेते थे। कितना कॉमन है, 3 गुणा 3 गुणा 5, आप देख सकते हैं। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 45। ये होता था हमारा गुणनखंड विधि से जब हम एचसीएफ निकालते थे। लेकिन इस बार हमसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से पूछा गया है, तो अब हम एचसीएफ इस प्रकार से फैक्टर से हम नहीं निकाल सकते। एक दूसरा हमें पढ़ाया जाता था 8वीं क्लास में, एचसीएफ निकालने के लिए विभाजन विधि सिखाई जाती थी, तो लगभग कुछ उसी की तरह ही है। विभाजन विधि से हम एचसीएफ निकालते थे, तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। हमें जो प्रयोग करना है वो इस हिसाब से करना है कि भाई आप बात करते हैं यूक्लिड विभाजन की, तो 225 हमें 8वीं क्लास में जब हमने एचसीएफ निकाले थे तो हमें बताया गया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 135 से हमने भाग दे दी, 135 से हम 225 को भाग देते हैं, और कितनी बार गया, 135 ही कन 135। कितना बचा,
अब यहां से ये बचता है 90। तो अब हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो 225 बड़ा है हमारा 135। तो आपने देखा जब 135 से हमने भाग दी तो कितनी बार गया, b लिखते थे तो b कितना है हमारा 135, q मतलब भागफल कितना है 1, और जो हमारा शेष आया वो 90 आया। एचसीएफ में जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आपका एचसीएफ नहीं आएगा, और जिसके द्वारा ये 0 आता है उस संख्या को हम अपना एचसीएफ लेते हैं। तो अब आपका शेषफल जो है वो कितना है, शेषफल है आपका 90। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रक्रिया को अब हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा शेष आता है उससे जिससे हमने भाग दी थी, किससे भाग दी थी 135 से, वो अब यहां आ जाएगा। अब आपका देख सकते हैं जो आपकी भाज्य संख्या है, भाज्य कितना है, अब आपका भाज्य है आपका 135। तो अब आप 135 लिखेंगे यहां। भाजक कौन सी संख्या है, भाजक संख्या है आपकी 90। तो आप 90 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार गया आपका 90 का 90, तो ये आपका बचा कितना 45 शेष आया। तो आप लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस 45। आपका शेषफल अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप प्रक्रिया को ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब आपका जो 45 है तो अब आप 90 यहां लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो भाजक है वो 45 है और जो भाज्य है वो कितना है आपका 90। अब आप 90 को भाग देते हैं तो 45 दूनी 90, ये आपका अब शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो 45 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है तो 0 किससे भाग देने पर आया है, 45 से भाग देने पर आया है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 45 हो गया। हमने फैक्टर विधि से भी जब एचसीएफ निकाला था तब भी कितना आया था 45 ही आया था। तो आप देखते हैं शेषफल 0 है तो आप लिखेंगे अतः एचसीएफ जो आपने निकाला है किसका 135, 225 का आपने एचसीएफ निकाला है, वो कितना आ गया 45 आपका आ गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 90 और 38,220 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब हम 90 और 38,220 का एचसीएफ निकालते हैं तो पहले तो हमें सर्वप्रथम क्या देखना होता है कि हमारी जो संख्या है वो बड़ी कौन सी संख्या है। अब संख्या कौन सी बड़ी है, हमारी संख्या 38,220 बड़ी है किससे 196 से। तो आपको मालूम है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो पहले ये हमारा कार्य है रफ का। अब हम भाग दे रहे हैं 3000 वो 30,000 38,220 को। तो पहले हमारा भाग देंगे हम 196, बचा कितना यहां से 2 और यहां से बचता है हमारा 2। अगली संख्या हमने उतार ली कितनी 2 उतार ली थे। अब हम बात करते हैं पहाड़ा। तो ये है 19 और ये बैठ रहा है 182। तो लगभग हमारा कितनी बार जा सकता है, हमारा जा सकता है 9 बार। तो 9 छक्का 54, 5 9 नेम 81 और 5। अब 196 से हम भाग देते हैं 9 बार, हमारा पहाड़ा जाता है कितना 9 बार। तो 9 छक्का 54, 54 के 4 हाथ से लगे 5, 9 नेम 81 और 5 86। अब 9 का 9 और 8 17,
बचा कितना 12, 12 में से 4 घटाए 8, यहाँ बचता है कितना 9, और अब हमने उतार लिया कितना 0। और इस बार हमारा हमने 5 अंक 30, 0, 5 ने 45 और 3 48, हाथ से लगे 4, 5 के 5 और 4, शेषफल कितना आ गया 0। यहां पर हमने देखा कि पहली बार में ही हमारा शेषफल कितना आ जाता है 0, किसके द्वारा, जब 196 से हम भाग देते हैं। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमने देखा जब हमने 196 से इसे भाग देते हैं तो ये कितनी बार आया 195 प्लस 0। अब हम देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो कितना आया 0, किसके भाग देने पर 196 से भाग देने पर। तो अब हमारा एचसीएफ भी कितना आ गया 196। शेषफल बराबर है हमारा अब 0, तो हम लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 196। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। 7 और 255, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हमें यह देखना होता है कि इनमें संख्या कौन सी बड़ी है। तो संख्या बड़ी है हमारी 867, 255 से। अब हम बात करते हैं 867। तो पहले तो हम रब करते हैं, हम भाग देंगे किससे 255 से, किसे 867 को। तो ये हमारा भाग जाएगा लगभग 3 बार, 3 पंजे 15 और हाथ से लगा 1, 25 या 75, 1 76। और तो ये हमारा अब शेष कितना बचता है 201, 102। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ये हमारा क्या है भाज्य, फॉर्मूला होता है हमारा भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब हमारा भाज्य कितना था 867, तो 867 भाजक कितना है जिससे भाग दी जा रही है वो है हमारा 255। भागफल कितना आया हमारा 3 और शेषफल कितना है हमारा, शेषफल आया 102। अब शेष अभी हमारा कितना नहीं आया, अभी 0 नहीं आया। और ये प्रक्रिया हम कब तक चलाते रहते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा शेषफल फिलहाल नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं 255 और 102। तो अब हम लिखेंगे 255। अब भाग किससे दी जाएगी 102 से, 255 को। अब हमारा भाजक कितना है 255, 102 से हम भाग दे रहे हैं तो कितनी बार भाग गई 2 बार, ये हो गया 204। बचता कितना है 51 गुणा 2 प्लस 51। शेषफल नॉट इक्वल टू अभी भी
जीरो है और शेषफल जब तक हमारा जीरो नहीं आएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब 51 को किससे भाग देंगे? 51 से भाग देंगे हम, 102 को भाग देंगे 51 से। तो अब 102 हमारा क्या है? भाजक के रूप में है। 51 से हमने भाग दी और शेषफल कितना आ गया हमारा? जीरो। जैसे ही हमारा शेषफल जीरो आया, जीरो कब आया? जब हमने 51 से भाग दी है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना है? 51। तो हम लिख सकते हैं अतः एचसीएफ 867 और 255 का जो एचसीएफ आया है वो आया है हमारा 51। ये हमारा था रफ कार्य। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया है कंप्लीट। दो सवाल करा देता हूं, 5 हैं इसमें। सवाल नंबर 2, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो 6q या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप होता है, जहां q हमारा क्या है? कोई भी एक पूर्णांक है। हमें ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। आप जानते हैं आप कोई भी नंबर लेंगे तो 6 क्या है आपका? 6 आप भाग दे रहे हैं किसी एक सवाल से, किसी एक वैल्यू को। तो आपने कोई संख्या मैंने मान ली जैसे a मान लिया, तो आप भाग की q बार चला गया आपका भाग, तो आपका जो शेष आएगा वो कितना आएगा? r आएगा। तो जो आपका r होगा वो 6 से क्या होगा? कम ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं जिससे भाग दी जाती है उसका शेषफल उस संख्या से सदैव कम रहता है। तो मैंने भी क्या मान लिया? मैंने मान लिया, माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा v = है हमारा 6। तब हमारा a बराबर क्या होगा? 6q + r, जहां r बराबर r होगा हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होता था। b कितना आया इस बार हमारा? 6, तो 6 से छोटा होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अतः r के संभव मान कितने हो गए? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे r के संभव मान हो गए। अब हम बात करते हैं r बराबर 0 पर। जब हम r का मान 0 लगाते हैं तो ये a हमें कितना मिलता है? a बराबर मिलता है 6q + 0 मतलब 6q। r बराबर अब हम लगाते हैं 1, तो a बराबर हमें कितना मिलेगा? जब हम 1 लगाते हैं तो a बराबर हमें मिलेगा 6q + 1। r बराबर हमने 2 लगाया तो ये कितना हो गया? 6q + 2। r बराबर हम 3 लगाते हैं तो a बराबर हमारा कितना मिलता है? 6q + 3। r बराबर हमने 4 लगाया, a बराबर 6q + 4, और एक हमारी r के जो संभव मान थे वो हम लगाते हैं। तो r की जगह हम कितना लगा सकते हैं? तो a बराबर आ गया 6q + 5। अब हम देखते हैं, ये हमारे r के संभव मान थे, हमने वैल्यू ने लगाई, तो वैल्यू लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 6q 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 3q। आप देख रहे हैं कि 6q तो 2 से डिवाइड है, क्या 1 डिवाइड है? 1 डिवाइड नहीं है। इसका मतलब है कि ये संख्या कैसी है? विषम है, क्योंकि यहां पर ये संख्या भी 2 से डिवाइड है और ये भी संख्या 2 से डिवाइड है। तो दोनों संख्याएं अगर 2 से डिवाइड हैं तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ये जो संख्या है वो क्या होगी? अब हमारी
सम होगी। बात करें हम इसकी 6 तो 2 से डिवाइड है, लेकिन जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा 2 से तो शेष कितना आएगा 1। इसका मतलब ये संख्या हो गई हमारी विषम। 6 2 से डिवाइड है और 4 भी 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड है, ये हो गई सम। यहां पर 6 तो 2 से डिवाइड है, लेकिन जब 5 को 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आता है, हमारा शेषफल आता है 1। और जब हमारा शेषफल 1 आएगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब है ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या बैठती है हमारी विषम। अब हम बात करते हैं, अब हम लिखेंगे ए क्या है, ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 6q या 6q+4 का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। ये सवाल हमारा दूसरा सवाल ये समाप्त होता है।